हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम विदिति कौर और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, आज हम करने वाले हैं एनटीएससी के बारे में। आज हम सब कुछ जानेंगे, ना केवल हम ये जानेंगे कि एनटीएससी होता क्या है, लेकिन एनटीएससी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। उसके बाद हम पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं आपको कि आप एनटीएससी अगर आप उसका अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको रेफरेंस बुक्स भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी चाहिए ताकि आप एनटीएससी आसानी से क्लियर कर सको। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि एनटीएससी जो पेपर होता है वो कंडक्ट किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। और जो ये एनटीएससी का पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं, बाकी किसी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। अब जो नेक्स्ट है वो है गारंटीड सक्सेस स्ट्रैटेजी, जो हम आज बताएंगे। अब एनटीएससी होता क्या है, कुछ लोगों को एनटीएससी देने का मन होता है लेकिन उनको एनटीएससी के बारे में जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो नहीं पता। तो आज मैंने सारे नोट्स बनाए थे, मैंने 8-10 पेजेस के नोट्स हैं जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है एनटीएससी के बारे में। एनटीएससी बेसिकली होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनटीएससी। एक इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है जो कि सिर्फ सेकेंडरी मतलब 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है। मैं इसे बताया था, बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एम्ड एट आइडेंटिफाइंग एंड एनकरेजिंग द टैलेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो एग्ज़ाम होता है इसका मेन एम ये होता है ताकि ये जो बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है वो सर्च कर सके और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी स्कॉलरशिप दे सके। नेक्स्ट, before starting the preparation of NTSC 2021 the applicant must understand the syllabus। अब जो बच्चे NTSC देना चाहते हैं 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ की पॉइंट्स इनको वो अपने मतलब उनको लर्न करने पड़ते हैं ताकि वो NTSC की तैयारी कर सके। तो पहला की पॉइंट होगा कि उनको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि NTSC में जो पेपर आते हैं, जो 2 स्टेज होते हैं, उनमें दोनों स्टेज में कौन कौन से सिलेबस होता है और किस लेवल का सिलेबस होता है। तो एनटीएससी इज़ कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी एवरी ईयर कंडक्ट होता है किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो हम जानेंगे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या होते हैं। स्टेज 1 में 2 होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो कि स्टेज 1 होता है, और स्टेज 2 होता है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बताया था मैंने। अब चलते हैं स्कॉलरशिप। अच्छा हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि इसकी स्कॉलरशिप जो होती है वो कितने कितने अमाउंट की स्कॉलरशिप होती है। आप सबको ये जान के हैरानी होगी, इसकी जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है 1250 रुपीज़ की। अब कुछ लोग सोचेंगे यार सिर्फ 1250 की स्कॉलरशिप है, हम इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन सिर्फ जो अवार्ड है वो सिर्फ 1250 रुपये का है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप एक अमाउंट को ना देखें, क्योंकि अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हैं, अगर आप कहीं भी ऐसे आपको 10th के बाद अपना स्कूल चेंज करना है, क्योंकि स्कूल वैसे तो जो स्कूल को ही पता होता है कि अच्छा ये एक बच्चा एनसीईआरटी स्कॉलर है, एनटीएससी स्कॉलर है, तो इसको पहली प्रेफरेंस मिलेंगी। अगर आप कहोगे ना कि हाँ आई एम एनटीएससी स्कॉलर, तो आपको एक सब बच्चों से अलग ट्रीटमेंट मिलता है, और ये बात सच है। अगर आप 11th में किसी और स्कूल में प्रेफरेंस लेते हैं तो आपकी जो रेफरेंस है वो फर्स्ट टॉप पे रेफरेंस होगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कि 11th में अपना एडमिशन लेते हैं। इसलिए एनटीएससी की जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ उसके नाम की स्कॉलरशिप पे आपको एक टाइटल मिल जाता है कि हाँ आप एनटीएससी स्कॉलरशिप हो, आप स्कॉलर हो एक एनटीएससी की, जिसका एक जो नाम मिल जाता है ना एनटीएससी का, वो बहुत मायने रखता है एक स्टूडेंट की पोर्टफोलियो के अंदर। तो आप अब इस अमाउंट के ऊपर ना जाएं कि इसका सिर्फ 1250 ही तो है, दैट डजेंट मैटर, बट जो टाइटल मिलता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज, राइट। तो हम आगे चलते हैं। अब जो मेन एजेंडा आता है इसका, वो क्वालिफिकेशन का, वो है टू क्वालिफाई फॉर स्टेज 2। जो बच्चे स्टेज 1 कर जाते हैं उनका जो स्टेज 2 का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्टूडेंट नीड टू स्कोर 40%। जो 40% उनको चाहिए हो, जो स्टेज 1 में उन्होंने मार्क करा है, जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 40% चाहिए होता है उनके स्टेज 1 में, और 32% एससी और एसटी के लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं कैटेगरी के लिए, उनको 32% चाहिए होता है। तो ये आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपको क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना। अगर तब भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो रही है, मैं तभी आपको रिप्लाई करके आपको सॉल्यूशन बताऊँ। नेक्स्ट पॉइंट,
एनटीएससी स्कॉलर की, जैसे मैंने बोला, बहुत रिस्पेक्ट होती है यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। मैंने तो खुद देखा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो एनटीएससी स्कॉलर हैं, तो उनकी अलग ही एक उनका मतलब आप कहोगे, अगर मैं इजी लैंग्वेज बोलूँ, अलग ही रॉब होता है उनका कि हाँ दैट पर्सन इज़ अ एनटीएससी स्कॉलर, सो इट मेंट अ लॉट। ओके, अब स्टेज 1 के बारे में हम कहते हैं। स्टेज 1, फॉर बोथ स्टेजेस द पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। जो हर एक स्टेज के लिए जो पेपर होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम MAT मैट भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट को हम सैट कहते हैं। अब आते हैं सैट के बारे में। जो सेकंड है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑन द सब्जेक्ट, ये होता है PCB, मतलब जो साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। SST के सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसमें ये सब भी होते हैं, और प्लस इसमें मैथ्स भी होती है। जो साइंस का जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 होते हैं, SST के भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, और जो मैथ्स के होते हैं वो एक अकेला 20 क्वेश्चंस होल्ड करते हैं। तो मैं आगे आप जाकर के आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको क्या फॉलो करनी है उसके लिए, ठीक है। अब आते हैं पेपर पैटर्न, और पेपर में कितने मार्क्स का पेपर होता है हम ये जानेंगे, ठीक है। तो जो पेपर होता है मैट का वो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और सैट में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और कितने मार्क्स का होता है वो, तो बोथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट ये दोनों 100 मार्क्स की होती हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। और जो इसमें टाइमिंग मिलती है वो टाइमिंग होती है 120 मिनट्स की, मतलब 2 घंटे मिलते हैं दोनों पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अब आती है मार्किंग स्कीम। एक खुशखबरी होती है इस टेस्ट में कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये मतलब आप गहरी सांस लीजिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि मैंने बहुत से पेपर्स दिए हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई बार मुझे मैं सिलेक्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार नेगेटिव मार्किंग। लाइक क्वेश्चन करके ही ना आते इससे बड़ा, तो ठीक है ना, अगर नहीं आता मतलब छोड़ ही देते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। सो इस चीज़ के लिए हिट लाइक। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्या टाइप होता है क्वेश्चन का, वो टाइप जो होता है वो पूरा MCQ बेस्ड होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस ही आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, SST कुछ भी हो। अब आते हैं अंडरस्टैंड द सिलेबस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिलेबस जो NTSC का होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। द कैंडिडेट नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस वेल एंड मार्क ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो आप इसकी तैयारी करोगे उसके लिए आपको सारा सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको क्लियरली पता होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। बाय गोइंग थ्रू द NTSC सिलेबस द कैंडिडेट्स वुड गेट अ कंप्लीट इंसाइट इनटू ऑल सब्जेक्ट्स टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर प्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास NTSC का सिलेबस आएगा, तो उस सिलेबस में आप जब उस सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से आपको किसी सब्जेक्ट से कितनी कितनी तैयारी करनी चाहिए, एक पूरा आपको वर्क मैप मिलेगा। तो आप प्लीज़ इसको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT होती है क्लास 10 की, तो अब NCERT तो आपको मतलब अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको NTSC का पेपर क्लियर करना है तो NCERT करना ज़रूरी है। अब आते हैं, हम क्लियरली मेंशन करेंगे मैट के ऊपर। जो दिस सेक्शन टेस्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी जो मैट होता है ये बेसिकली बच्चों को किस चीज़ पे जज करता है कि जो बच्चे जो टेक्निक्स होती हैं बच्चों की सॉल्व करने की क्वेश्चंस, वो उन पे ज़्यादातर फोकस करता है। द क्वेश्चंस आर बेस्ड टू चेक द एबिलिटी टू डिफरेंट टॉपिक्स। जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो बच्चों की स्किल्स को टेस्ट कर सके, और जिस बच्चे की स्किल की एकदम टॉप लेवल की होगी वही बच्चा सिलेक्ट होगा, इसलिए NTSC तो तैयारी मांगता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एग्जामिनेशन कंप्रोमाइजेज 100 क्वेश्चन एंड इज डिवाइडेड नॉर्मली जनरल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रेटिव स्किल्स। तो मैंने आपको बताया था 100 मार्क्स का पेपर होता है, उस 100 मार्क्स में भी अलग अलग टाइप्स को, जनरल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया, तो इन सब के बारे में हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं उस 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 मार्क्स जो पेपर होता है उसके लिए हमें एक्यूरेट स्पीड और एक्यूरेसी लाना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रैटेजी अपनी ऐसे बनानी पड़ेगी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको 100 मिनट में, 100 मिनट में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिलते हैं आपको, वो आपको अपने रिविजन के लिए और एक बार सारा गो थ्रू करने के लिए चाहिए होगा। क्योंकि 20 मिनट 100 सवालों को देखने के लिए एक काफ़ी कम टाइम है, इसलिए उस 20 मिनट को तो आप हटा ही दीजिए कि आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डेट। अब ये कब होता है, ये पेपर होता है नवंबर में,
किसी भी डेट में जो फिक्स होती है एनटीएससी के थ्रू, इसके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, और जो अगस्त में होते हैं उसकी नोटिफिकेशन हमें मिलती है। मतलब अगस्त में हमें इसके बारे में न्यूज़ आती है कि हाँ चलो इसकी रजिस्ट्रेशन होने वाली है, सितंबर में फाइनली जाकर रजिस्ट्रेशन होती है। आपके स्कूल भी आपकी हेल्प करता है रजिस्ट्रेशन करवाने में, और उसके बाद नवंबर में तो इस पेपर ही होता है किसी एक डेट को, और जनवरी में इसके रिजल्ट आते हैं स्टेज 1 के। तो आप समझ लीजिए कितना टाइम, पूरा 1 साल लगता है स्टेज 1 को होने में, और फिर मार्च या मई के थ्रू में स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाता है जब आप 11th में आ चुके होते हो, तो तब स्टेज 2 होता है। अब हम पढ़ते हैं SAT मतलब स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। दिस सेक्शन इज टेस्ट द एकेडमिक स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। और जो पूरे साल बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है वो SAT एग्जाम वो देखता है कि बच्चे के कितने टॉपिक्स क्लियर हैं और कितने टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं। The question in this paper usually circumscribe chapters from the subjects and the students are already acquired in their exams in schools। अब जो ये टेस्ट होता है वो उसमें वही क्वेश्चंस आते हैं, रिलेटेड टू वही क्वेश्चंस होते हैं जो आप स्कूल में ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये पेपर देखिए घबराना नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपका स्कूल कंडक्ट करता है पेपर, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये थी आज की कि एनटीएससी क्या होता है। एनटीएससी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम कर पढ़ेंगे उसकी स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनटीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप 9th में ही शुरू कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप 9th में स्टार्ट करोगे 10th का। आप थोड़ा थोड़ा टाइम रात को निकालिए। जो नाइट आउल स्टूडेंट्स होते हैं, जो अर्ली राइजर्स होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा टाइम अपना निकाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं दे रहा, हर दिन अगर आप 1 घंटा दोगे तो दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन एनफ। तो इट्स नॉट दैट कि आप कर नहीं सकते 9th से तैयारी। हाँ, अब स्टेप 2, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जो 10th में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से अपने क्लियर रखने हैं, अपने माइंड में रखने हैं कि अगर आपसे कोई दोबारा पूछे तो आप हिचकिचाओ ना, आपको वो टॉपिक क्लियरली हो। तो ऐसे 10th की आपको तैयारी करनी है कि जो पेपर्स होंगे वो एकदम आपके एक्यूरेट हों, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हों, आपको मेमोराइज़ करने हो। रट्टाफिकेशन ना करें, आप इसको मेमोराइज़ करेंगे तभी आप 10th में बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर लाओगे, एनटीएससी में भी आपका स्कॉलरशिप 100% गारंटीड है। अब आते हैं स्टेप 3, टाइम मैनेजमेंट। रिमेंबर, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में एनटीएससी में ना लेके चले तो आई एम सॉरी टू से, बट आप एनटीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। एनटीएससी एग्ज़ाम आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो भी स्कॉलर रह चुका है, इंटरव्यूज़ भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसका यूट्यूब पे भी चैनल है, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, बट हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि एनटीएससी के जो चैनल्स होते हैं वो आप उन पर जाके उनके स्कॉलर्स का इंटरव्यू में पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेप 4, फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ये एक पॉइंट होता है जो कि शायद से अगर मैं कहूँगी तो आपको इतना ज़्यादा इलाबोरेट नहीं होगा। आप ना थोड़ी देर आंखें बंद करके आप बैठ जाइए और सोचिए कि आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रेंथ हैं और क्या क्या टॉपिक है जो आपके वीकनेसेस हैं। आपको जो खुद को पता होगा ना, कोई और जना आपको बोलेगा कि नहीं ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी वीकनेस, तो आप इतना ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर पाओगे जितना आपको खुद पता होगा कि हाँ यार मेरे को अगर मैथ में थोड़ी दिक्कत है ना तो मुझे थोड़ा इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अंदर पता होता है कि आपकी क्या चीज़ क्लियर है और क्या चीज़ डाउट में है। अगर आपको दिक्कत है किसी एसएसटी, यार एसएसटी में हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो आपको आगे उसका रिजल्ट दिखेगा डाउनफॉल में। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी बोल दोगे ना कि हाँ नहीं मेरे को मैथ्स में दिक्कत है, मेरे को मैथ्स में करना है, चलो मैं मैथ्स करता हूँ, पहले सारे सब्जेक्ट्स को हटाओ, दैट इज़ व्हाट मेक यू अ सिंपल नॉर्मल पर्सन स्टूडेंट टू अ स्कॉलर स्टूडेंट। दैट इज़ द मेन की पॉइंट माई फ्रेंड्स। नाउ स्टेप 5, रेगुलर रिविजन। आप हर दिन एनटीएससी की तैयारी करो, 20-25 मिनट तो करनी ही करनी है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आई नो 9th और 10th का बहुत प्रेशर होता है भाई, बहुत प्रेशर होता है, मैं तो भुगत चुकी हूँ उसका प्रेशर। तो आई कैन से कि 9th and 10th इज़ नॉट ईजी, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ विच वी हैव टू फेस दैट। अगर आप चाहोगे कि आप एक वीडियो बनाओ हाउ टू हैंडल द मेंटल्स एंड द फिजिकल स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th, मैं 100% वो वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे फेस करा। आई डोंट वांट माय ब्रदर एंड सिस्टर्स टू फेस द सेम प्रॉब्लम। तो मैं उस वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तो वीडियो बाकी है तो आप देखते रहिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। Now step 6, don't forget to exercise. Your mind needs some relaxation
उसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए। दैट इज़ द मेन कीवर्ड जो कि क्लास 10 के बच्चों को तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 इज़ ऑल अबाउट द मेंटल प्रेशर। येस, इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल प्रेशर। बहुत प्रेशर पड़ता है बच्चों पे, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत प्रेशर पड़ता है। जैसे मैं अभी देख रही हूँ, मैंने खुद को फेस करा है, काफ़ी प्रेशर होता है यार। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं आपको फैमिली प्रेशर मिल रहा है या कहीं टीचर्स का प्रेशर, नहीं, अपना खुद का बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि क्लास 10 इज़ ऑल अबाउट बोर्ड्स। येस, इट्स ऑल अबाउट द बोर्ड्स। बहुत प्रेशर होता है। तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी, हाउ टू हैंडल द स्पेशली द क्लास 10 बोर्ड्स, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी इस पर वीडियो। एक्सरसाइज करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, लेट्स लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एक्सरसाइजिंग। आपके माइंड को थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि सुबह उठो, जो अर्ली राइजर्स हैं, मैं नाइट आउल्स को भी कहूँगी, इफ़ पॉसिबल गेट अप अर्ली मैन। इट्स जस्ट ऑल अबाउट द 20 to 25 मिनट्स। अगर आप योगा करते हो, अगर आप सिर्फ मेडिटेशन कर लोगे ना 5 मिनट ओम का जाप, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। वरना आप अगर थोड़ा योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, मैं भी करती हूँ एक्सरसाइज घर पे, लॉकडाउन तो वैसे ही हो गया है, तो घर पे रह करके तो भैया एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। मैं भी करती हूँ एक्सरसाइज, बट मैं शाम को करती हूँ, पर मैं योगा मेडिटेशन सुबह उठ करके करती हूँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने दिमाग को भी शांति दें, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। और नेक्स्ट आता है कि कीप बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा NTSC, हाँ मैं टॉप करूँगा बोर्ड में, तो मुझे क्या, सबको आपके ऊपर विश्वास है। आई डू बिलीव कि हाँ आप जो इस समय देख रहे हो मेरी वीडियो, आप NTSC क्रैक कर सकते हो, आप बोर्ड एग्ज़ाम टॉप कर सकते हो। तो लास्ट में हम करेंगे रेफरेंस बुक। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर टुडेज़ वीडियो। तो स्टेज 1 और 2 के लिए जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं NTSC के 2015, अगर जो बच्चे 2021 में अटैम्प्ट दें तो उनको 2015 से लेकर के 2019 तक के सारे 20 तक सारे पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए, उनके बाय हैंड रहने चाहिए उनके। नेक्स्ट NTSC प्रैक्टिस सेट्स बाय, हाँ कुछ मैं ऑथर्स का नाम लूँगी, इट इज़ ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड, बट हाँ मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक होती है सोनल चौहान की बुक्स विच इज़ वेरी हेल्पफुल, दिवाकर शर्मा विच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड द मेन अब जो मेन बुक है वो है अरिहंत पब्लिकेशन की। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस अरिहंत बुक्स। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे रिलेटेबल मिलेंगे, आई डोंट नो व्हाट कनेक्शन दे हैव विद ईच अदर, बट आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अरिहंत से ही मिलेंगे। तो प्लीज़ अरिहंत तो आपको करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट दैट आप सोनाली चौहान को भी कर सकते हो, दिवाकर शर्मा को भी आप फॉलो कर सकते हो, उनके भी अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, तो प्लीज़ आप उन पर जाके करिएगा। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। अब आता है कंप्लीट स्टडी गाइड NTSC जो प्रोवाइड करता है मैट और सेट पे। भाई अरिहंत पब्लिक मतलब NTSC भी अरिहंत पब्लिकेशन को ज़्यादा करता है, तो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलीजन दे हैव, बट अगर आप NTSC क्रैक करना चाहते हो तो आपको इन सब का पॉइंट्स का आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। मैं जितनी हो सके उतनी हेल्प करूँगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि NTSC के प्रिपरेशन के भी वीडियोस बनाओ, तो मैं वो वीडियोस भी बनाऊँगी। और तब तक के लिए आपको पता है, आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, क्योंकि बाहर जाना इज़ नॉट एप्रोप्रिएट दिस टाइम। तो आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, और पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमें बोर्ड्स करना है टॉप। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क ओनली फॉर यू गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की टाटा।